सुप्रभात छात्रों। इसके पहले हमने छठी कक्षा के 7 पाठ देखे हैं, तो आज हम 8वां पाठ देखेंगे जिसका नाम है जन्मदिन। तो चलो अभी चलते हैं हम पाठ की तरफ। तो चलो बच्चों, अभी हम शुरुआत करते हैं। तो ये 8वां जो पाठ है, पाठ का नाम जन्मदिन, और इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। तो देखो, तो इनका श्रीवास्तव जी का बहुत ही बड़ा योगदान हिंदी साहित्य में उन्होंने दिया है। तो इस प्रस्तुत कहानी में पानी का महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मतलब किस तरह से हमको पानी बचाना है, अगर हमने पानी नहीं बचाया तो उसकी जो हानि है वो क्या है, ये इस पाठ के द्वारा बताई गई है। इसके आगे हम देखते हैं मैं कौन हूँ। तो देखो, सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। मतलब इस पाठ में मतलब ये जो विराम चिन्ह दिए हैं, तो उसमें सूचना दी है, सूचना मतलब ऑर्डर दिए हैं, कुछ आदेश दिए हैं या फिर कुछ अनुरोध किया है, विनती किया है। तो ये इस पाठ के विराम चिन्हों का उपयोग करके ये वाक्य है, और इस वाक्यों को हमको पढ़ना है और समझकर लेना है। तो पहला वाक्य देखो, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, मतलब ये सूचना है। दूसरा देखो, फल सब्जी घर लेकर आओ। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। तो देखो, इसमें क्या है, सूचना है। किस तरह से सूचना देते हुए वाक्य बनते हैं, किस तरह से विनती करते हुए वाक्य बनते हैं, ये यहाँ पे दिया है। तो ये हमको पढ़ना है और समझकर लेना है। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारी पाठ की तरफ। तो चलो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। तो देखो, तो ये जो पाठ है, इस पाठ में हमें अभी 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक है बबलू और वो एक है उसकी माँ। तो देखो, गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के दिन में क्या हो रही थी, बहुत गर्मी पड़ी थी और धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। अभी ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। देखो, यहाँ पर भी ये वैसे ही होता है। गर्मी के दिन में कितनी गर्मी होती है, तो उसके जो तेवर है वो भी तीखे हो चले रहे थे। मतलब दिन ही दिन गर्मी बढ़ती रही थी। ऐसा लग रहा था कि सूरज क्या बरसाने लगा है, आग बरसाने लगा है। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। इन सब के जो बेखबर, मतलब उसको खबर ही नहीं थी कि गर्मी बहुत हो रही है, वो अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। बाथरूम में बबलू जो था उसे आधा घंटा हो चुका था, और शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। मतलब ऊपर शावर शुरू था और ये नहा ही रहा था, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो देखो, सिर्फ शावर ही नहीं शुरू था, तो उसके साथ जो नल की टोटी है वो भी उसने खोली थी। तो देखो, ये उसकी जो हरकतें से उसकी माँ आखिर तंग आती है और अपने जो बबलू है उसे चिल्लाती है कि कितना पानी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन बबलू कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में तो
मेरा मन करता है कि मैं घंटों तक नहाता रहूं। इस तरह से बबलू बोला। अभी देखो बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। बबलू की जो आदत थी उससे उसके माता और उसके पिता दोनों भी परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहता रहता, मतलब वो जब ब्रश करते हुए अपने दांत साफ करते हुए देर तक वैसे ही नल की टोटी शुरू रहती थी। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल में भी कभी पानी पीने के लिए जाता तो वहाँ का नल वैसे ही छोड़ता था और इस तरह से वहाँ के नल टोटी अक्सर छोड़ देता था और इस वजह से वो डांट खाता था। एक दिन की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। तो देखो उसके माता पिता जो है बबलू के बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि अगर ऐसा वो करता रहा तो किस तरह से होगा, इसके बारे में उसके माता पिता सोचते रहते थे। तो देखो ये पानी की ही बात नहीं, सिर्फ पानी के लिए सिर्फ ऐसा नहीं करता था, तो बबलू बिजली के साथ भी यही होता था। अगर वो कमरे में रहे या न रहे पंखा तो शुरू ही रहता था, तो कभी कूलर जो है वो बंद करना भूल जाता था, कभी वो पढ़ते पढ़ते सो जाता था और जो बल्ब है वह वैसे ही जलता रहता, तो माँ को ही बुझाना पड़ता। तो देखो कि उसके मम्मी पापा जो क्या सोचते थे, पानी हो या बिजली ये तो क्या है, वो दोनों ही भंडार सीमित है। सीमित ये इसका विलोम शब्द है असीमित। सीमित का विलोम शब्द क्या है? असीमित। सीमित मतलब मर्यादित, जैसे लिमिटेड। तो देखो ये सीमित है। दुनिया के सभी लोग अगर ऐसा करेंगे, अगर हर कोई ये इस तरह से बर्ताव करेगा तो क्या हो जाएगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक पानी के लिए भी तरसेंगे, मतलब एक घूंट पानी भी उनके लिए नसीब नहीं होगा। तो देखो बच्चों, आज हम बस यही तक देखेंगे, इसके आगे का हम कल देखते हैं।